तुम्हें अगर किसी ने ये सिखाया होता कि प्यार और दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं होते, तो शायद तुम आज भी उस रिश्ते में नहीं होते। तुम रोज जागते हो, सांस लेते हो, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे, क्योंकि कोई है जो हर दिन तुम्हारे मन को धीमे धीमे काट रहा है और तुम उसे प्यार कह रहे हो। जब रिश्ता तुम्हें उड़ान देने की जगह तुम्हारे पंख नोचने लगे, तो समझो तुम आजाद नहीं हो, कैद में हो। लेकिन ये कैद जेल की तरह नहीं होती। ये वो कैद होती है जिसमें दरवाजा खुला होता है, पर निकलने की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारी आदत, तुम्हारा अकेलापन, ये सब मिलकर तुम्हें उस जहर में टिके रहने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा जहर वही लोग देते हैं जिनके हाथों में तुम्हारा चेहरा सबसे ज्यादा आराम पाता है। तुम्हें एहसास भी नहीं होता और तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे स्वाभिमान को धीमे धीमे तोड़ा जा रहा होता है। तुम्हें तो ये भी ठीक से याद नहीं कि आखिरी बार कब तुमने बिना डर के अपनी बात रखी थी। हर शब्द से पहले मन में संशय उठता है, वो क्या सोचेगा, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, फिर से गुस्सा तो नहीं आ जाएगा। और धीरे धीरे तुम अपने ही शब्दों से डरने लगते हो। तुम्हारा मन अब तुम्हारा नहीं रहा। अब वो उसकी आदतों के अनुसार सोचता है, उसकी पसंद के अनुसार महसूस करता है। तुम कहते हो मैं खुश हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ बोलती हैं। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन तुम्हारा मन थका हुआ है। तुम्हें याद है वो शुरुआत, जब वो बहुत अच्छा था, प्यार जताता था, हर दिन कुछ नया, कुछ खास तुम्हें स्पेशल महसूस कराता था। और फिर धीरे धीरे जैसे जादू टूट गया। अब प्यार की जगह ताने हैं, सराहना की जगह खामोशी है, और इज्जत की जगह नियंत्रण। और फिर भी तुम रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं रहा कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी इस कैद से बेहतर है। क्योंकि समाज ने कहा रिश्ते निभाने होते हैं। क्योंकि घर वालों ने सिखाया थोड़ा सहना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टूटे हुए बच्चे की चीख है, जो बस चाहता है कि कोई उसे छोड़कर न जाए। लेकिन तुम समझो, ये प्यार नहीं है। प्यार कभी तुम्हें छोटा नहीं बनाता। प्यार कभी तुम्हें चुप नहीं कराता। प्यार कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की सबसे खतरनाक बात यही है, वो शुरू में बहुत मीठे लगते हैं, जैसे कोई नशा जो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मिटा देता है। तुम उसकी हर बात में अपनी गलती ढूंढने लगते हो। वो तुमसे कहे तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। वो बोले तुम ही हर बार शुरू करते हो। वो तुम्हें पागल बोले और तुम सोचो शायद मैं ही गलत हूं। ये सिर्फ अब्यूज नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। इमोशनल मैनिपुलेशन, जो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देता है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता सही क्या है और गलत क्या। और ये सब बिना थप्पड़, बिना जोर, बिना चिल्लाहट के हो जाता है। बस चुप्पी से, नजरें फेर लेने से, तुम्हारी बात को हल्के में लेकर, तुम्हारी भावनाओं को मजाक बनाकर। हर बार जब तुमने कुछ महसूस किया, उसने तुम्हें ओवर रिएक्टिंग कह दिया। हर बार जब तुम्हें स्पेस चाहिए थी, उसने तुम्हें सेल्फिश कह दिया। और हर बार जब तुमने जाने की बात की, उसने तुम्हें इतना गिल्ट फील कराया कि तुम खुद को ही दोषी मान बैठे। और इस सब में तुम भूल गए कि तुम भी इंसान हो। तुम्हें भी हक है प्यार का, इज्जत का, आजादी का। तुम्हें हर बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तुम्हें हर बार माफी नहीं मांगनी चाहिए। अब रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, अपने आप से एक बार पूछो, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या ये वही रिश्ता है जिसका सपना मैंने देखा था? अगर जवाब में चुप्पी है, तो समझो सब ठीक नहीं है। अगर हर बार तुम्हारा मन कहता है बस एक बार और ट्राई कर लेता हूं, तो जान लो तुम एक सड़ी हुई उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए किसी ड्रामेटिक सीन की जरूरत नहीं, न लड़ाई की, न क्लोजर की। कभी कभी बस एक शांति भरा गुड बाय ही सबसे बड़ा एक्ट ऑफ सेल्फ लव होता है। तुम्हारा डर जायज है, तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, पर याद रखो, पेड़ को बचाने के लिए कभी कभी शाख काटनी पड़ती है। अब वक्त है खुद को सुनने का। अब वक्त है
उस प्यार को ढूंढने का जो सबसे पहले तुम्हें खुद से जोड़ता है। जिस दिन तुमने खुद को गले लगाया, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। तुम टूटे नहीं हो, बस थक गए हो। तुम खोए नहीं हो, बस भटके हो। तुम गलत नहीं हो, तुम बस जिंदा हो। और हर जिंदा इंसान को हका है कि वो जड़ से निकले और जिंदगी को दोबारा महसूस करे। आज तुम अकेले हो सकते हो, पर ये अकेलापन उस रिश्ते से बेहतर है जिसमें तुम्हें हर रोज खुद को खोना पड़ता था। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए अपने लिए खड़े होने की। तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं अपनी आवाज की कीमत जानने की। जिस दिन तुमने कहा बस अब और नहीं, वो दिन तुम्हारी असली आजादी का पहला दिन होता है।